जय हिंद साथियों, मैं मुरारी मौर्य अपने YouTube चैनल प्रयागराज कोचिंग पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समय तथा कार्य का भाग 2, मतलब पार्ट 2, जिसमें हम लोग अभी तक इसके पहले 5 प्रश्नों को देखा था और आज 5 से आगे उनके हल देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम समय लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो हम लोग पहले यहाँ लिख लेते हैं क्षमता। ये जो क्षमता है दिया हुआ है कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, यानी कि बी की अगर 1 है तो ए की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और यहाँ अब समय लिख लेते हैं, क्योंकि क्षमता और समय में अनुपात उल्टा होता है। तो अब यहाँ पे ए किसी कार्य करने को 1 समय लेगा तो उसी कार्य को करने में बी 2 समय लेगा। आगे दिया हुआ है कि किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम समय लेता है, तो वो 20 दिन जो ए है, ए बी से 10 दिन कम समय लेता है, तो इनके साथ हम लोग x लगा लेते हैं। क्या लगा लेंगे? x। तो अब हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि ए 1x और बी 2x, ये इससे कितने दिन कम ले रहा है? कितना x कम ले रहा है? 1x। जो b है वो a से कितना x कम ले रहा है? 1x। तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 10। जब x की वैल्यू 10 आ गई तो a उसी काम को कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। और b उसी काम को कितने दिन में करेगा? 10 गुना के 20 दिन में। अब 20 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 20। 20 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो अब जब ये 20 हो जाएगा तो दोनों, इसमें लिखा हुआ है कि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं। तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी है? ए की 2 और बी की 1, तो दोनों की कार्य क्षमता हो जाएगी 3। यानी कि अब ए प्लस बी मिल के इसको कितने दिन में कर देंगे? तो 3 से भाग दे देते हैं, तो 3 6 18 और 2 बचा शेष बटा के 3, तो 6 सही 2 बटा के 3 दिन। ये हो जाएगा आंसर। ठीक। और ये लिखने का थोड़ा मैं प्रयास कर रहा हूँ, कुछ दिन में सही हो जाएगा और स्पीड भी आ जाएगी। तो ये सवाल हो गया। चलिए अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? तो यहाँ पे भी क्षमता दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी क्षमता लिख लेते हैं। क्षमता किसकी किसकी है? ए और बी की। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, यानी ए की 1 है तो बी की 2 है। कह रहा है यदि दोनों मिलकर इसे 14 दिन में समाप्त करते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है। समझने वाली बात यह है कि दोनों मिल के करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त होता है? कार्य समाप्त होता है 14 दिन में। और दोनों एक दिन में करते कितने यूनिट हैं? तो ये एक दिन में करते हैं 3 यूनिट। तो पूरा काम कितना हो जाएगा? तो पूरा काम हो जाएगा 14 42 यूनिट। ये हम लोगों का क्या आ गया? पूरा काम। क्या हुआ? ये पूरा काम 42 यूनिट। अब किससे करवाना है? ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा? तो ए जो है इसको करेगा, ए
पूरा काम 42 और ए की क्षमता जो हो गई वो हो गई 2, यानी कि अब इसे ए करेगा 21 दिन में। ठीक, ए कितने दिन में करेगा? 21 दिन में। ये सबसे शॉर्टकट मेथड है टाइम एंड वर्क को हल करने के लिए। और यहाँ पे बस आप लोगों को एक चीज़ समझ लेनी है कि ये जो है पूरा काम कैसे आया, 42 यूनिट कैसे आया, कि मतलब ए एक दिन में, मतलब ए की क्षमता 2 यूनिट, बी की 1 यूनिट, दोनों मिल के काम कर रहे हैं, 14 दिन में समाप्त हो रहा है। तो काम कितना रहा होगा? तो काम रहा होगा 42 यूनिट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न अगला है कि ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए कितने दिन में समाप्त कर रहा है? तो ए कर रहा है 20 दिन में, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर रहा है। तो यहीं पे बी है और ये कितने दिन में समाप्त कर रहा है? तो ये कर रहा है 25 दिन में। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो अब हम लोग पहले इसका लसा ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 100। 20 और 25 का एलसीएम 100। तब यहाँ पे देखते हैं 20 पच्चे 100, ये जो निकाले हम लोग क्या निकाले? क्षमता। और 25 चौका 100, ये आ गई बी की क्षमता। ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 4। दोनों मिलकर, अब काम करवाते हैं इनसे, दोनों मिलकर ए और बी मिलकर कितना काम कर ले रहे हैं? 9 यूनिट। और दोनों मिलकर कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 5 दिन तक। तो 9 पच्चे कितना कर देंगे? तो ए और बी जो 5 दिन काम करेंगे, ये कर देंगे 45 यूनिट। तो अब हम लोग यहाँ से 45 माइनस कर लेते हैं, क्योंकि 45 काम तो हो चुका है। तो काम बचा कितना है? तो काम बचा है अपना अब 55 यूनिट। अब 55 यूनिट, क्योंकि 5 दिन बाद तो बी चला गया, अब बचा काम 55 यूनिट। करना किसको है? ए को। तो शेष कार्य जो 55 यूनिट बचा है उसको ए करेगा, और किस क्षमता से करेगा? तो वो 5 क्षमता से करेगा। जब 5 क्षमता से करेगा तो 5 एकम 5 और 5 गेरहियम 55, यानी इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 11 दिन। शेष काम को ए 11 दिन में समाप्त कर लेगा। ठीक, कितने दिन में समाप्त कर लेगा? 11 दिन में। चलिए अब देखते हैं इसके आगे। चलिए आइए हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं कि 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़के मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 2 आदमी तथा 1 लड़का मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि दो आदमी को m बना लेते हैं। 2 आदमी प्लस कितने लड़के हैं? 3 लड़का, यानी 3 बॉय, 3 लड़का मिल करके किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 10 दिन में। आगे इसी काम को, यानी कि इसी के बराबर जो काम है, उसी को 3 आदमी प्लस 2 बॉय, यानी 2 लड़के मिल के कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं 8 दिन में। अब इनको हम लोग इसको पहले हल करके एक आदमी या एक बच्चा निकाल लेते हैं। तो 20 आदमी प्लस 30 बॉय, यानी लड़का, ये बराबर हो जाएगा 8 तिया 24 आदमी प्लस 16 लड़के के बराबर हो जाएगा। आदमी को इधर ले जाते हैं और लड़के को इधर लाते हैं।
तो ये आ जाएगा 4 माइनस का 4 आएगा जो कि पीछे से कट ही जाएगा। तो 4 आदमी बराबर 14 लड़के। 30 में से 16 घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा और ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा। तो यानी कि एक आदमी बराबर क्या आ जाएगा 7/2। काट दीजिए डायरेक्ट यहीं। 2 दूना के 4 और 2 7 14। तो एक आदमी बराबर 7/2 बच्चे। और यहाँ दिया हुआ है कि 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। तो जब एक आदमी बराबर 7/2 बच्चे, तो यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा तब 2 आदमी बराबर 7/2 गुणे 2। तो ये 2 से कट जाएगा तो 2 आदमी बराबर कितने बच्चे आ जाएंगे 7 बच्चे। 2 आदमी बराबर 7 बच्चे। अब यहाँ देखिए काम करवाते हैं हम लोग इनसे। किनसे काम करवाना है 2 आदमी तथा 1 लड़का। तो 2 आदमी बराबर हमको क्या मिला है 7 लड़का। और यहाँ पर 2 आदमी बराबर 7 लड़का और 3 लड़का ये पहले से, यानी कि 8 7 3 10 लड़का किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। तो सॉरी तिरछा हो गया। तो 2 आदमी तथा 1 लड़का। तो 2 आदमी बराबर 7 लड़के और 1 लड़का, यानी सब मिला जुला के 8 लड़के इसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो 2 चौका 8 और यहाँ पे कट जाएगा 2 पच्चे 12। फिर काटते हैं 2 दूना के 4 और सॉरी यहाँ पे 2 पच्चे 10, 12 निकल गया मुँह से। और फिर से 2 पच्चे 10, ये हो जाएगा 5 पच्चे 25/2। तो ये कितना आ जाएगा कट उठ जाने के बाद 25/2। या तो इतना रहने दीजिए या तो इसको जो है काट दीजिए। तो कट जाने के बाद ये कितना आ जाएगा तो आ जाएगा 12.5 दिन। कितना दिन आया 12.5 दिन। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 9। 1 मिनट। प्रश्न है कि ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 दिन तथा 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी कौन कौन है ए है और बी है। ए जो है 7 दिन में पूरा कर रहा है और बी इसी काम को 8 दिन में पूरा कर रहा है। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तथा ए कार्य को आरंभ करे तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो अब इसके पहले हम लोगों को पूरा काम मानना पड़ेगा। तो पूरा काम हो जाएगा इनका एलसीएम और इनका एलसीएम हो जाएगा 56। 7 8 56। तो अब 7 से जब 56 में भाग दे देंगे तो आ जाएगा 8, यानी ए की क्षमता आ गई 8 और बी की क्षमता कितनी आ गई बी की क्षमता आ गई 7। ए की क्षमता 8, बी की क्षमता 7। अब इनको एक दिन छोड़ के एक दिन काम करवाना है। जैसे फर्स्ट डे ए आएगा तो दूसरे दिन कौन आएगा बी आएगा, तीसरे दिन ए आएगा, चौथे दिन बी आएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये देख पा रहे हैं कि 2 दिन में यानी एक राउंड जब काम हो रहा है कि ए से शुरू हो रहा है तो फिर जब ए तक पहुँच रहा है तो उतने 15 यूनिट काम ये लोग कर रहे हैं। 8 यूनिट ये, 7 यूनिट बी। तो एक राउंड यहाँ समझ लेते हैं राउंड। तो एक राउंड बराबर कितना हो जाएगा एक राउंड बराबर 2 दिन, यानी 2 डे। 2 दिन हो गया। अब ये इनसे काम करवाते हैं हम लोग 8 और 7, 8 7 15। अब
एक राउंड में 15 यूनिट तो ऐसा पहाड़ा पड़ा जाए कि या तो 56 आ जाए, तो 15 तियाँ 45, यानी काम कितना हुआ? काम हुआ 3 राउंड। काम हो गया 3 राउंड, यानी 3 राउंड का मतलब 6 दिन। इधर लिख लेते हैं 6 दिन प्लस, अभी इसमें से काम कितना हो चुका है? तो काम हो चुका है पूरा 45। बचा कितना? तो बचा काम 11। इस 11 को करने अब कौन आएगा? ए। इसको एक तरफ रखिएगा। ये हम लोगों का 3 राउंड है जिसको कि हम लोग यहाँ लिख चुके हैं 6 दिन। अच्छा, अब करने आया 11 को ए। ए करेगा कितना काम? 8। जब ए 8 काम करके जा रहा है, ए कितना काम कर रहा है? ए कर रहा है 8, तो काम बचा कितना? 3। इसको अब करने कौन आएगा? बी। और बी की क्षमता कितनी है? 7। यहाँ पे ए से एक दिन करवा लेते हैं। देखिए 3 राउंड 6 दिन, ए एक दिन किया 7 दिन, 8वें दिन कौन आ रहा है? बी। बी की क्षमता 7, काम कितना बचा? 3 यूनिट। तो अब ये काम हो जाएगा 3/7 दिन, कैसे कि पूरा तो लगा नहीं। तो पूरा काम जो समाप्त होगा वो समाप्त होगा 7 सही 6 1 7 सही 3/7 दिन। 7